बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी चीज़ें तो सामने आ रही होती हैं, ख़बरें बन रही होती हैं, लोगों को पता चल रहा होता है, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो ख़बर बनने से पहले के होते हैं, यानी बैक चैनल, पीछे क्या हो रहा होता है। बरह रास्त बाज़ औक़ात तो लीडरान आपस में मिल रहे होते हैं, लेकिन यह भी होता है कि पीछे कुछ ऐसे लोग जो दोनों तरफ काबिल कबूल होते हैं वो भी मुलाकातें कर रहे होते हैं, पैगाम रसानी हो रही होती है। इस वक्त ऐसी एक खबर सामने आई है। फयाज़ राजा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और कई इदारों में काम कर चुके हैं, पाकिस्तान के तमाम बड़े मोतबर इदारों में काम कर चुके हैं। उन्होंने खबर दी है और अब तक उनकी कई खबरें, बल्कि तमाम खबरें, जब से अदम इत्मीनान का मामला आया है तब से उनकी खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि ये जब जिस तरह से मीडिया को ले जाया गया है, सारे लोगों से इंटरव्यूज़ करवाए गए हैं, ज़ाहिर है उसको उन्होंने कहा कि एक तरह से मतलब सारा कुछ अरेंज था, सोच समझ के सब कुछ किया गया था। जो सिंध हाउस है उसमें ये सब कुछ जो करवाया गया, ये बाकायदा सोच समझ कर करवाया गया था। और उसके बाद जैसी एक भौचाल आ गया कि देखिए लोग तो सामने आ गए हैं, ये सब लोग नाराज़ हैं। कोई रिपोर्ट कर रहा था 20 लोग, 20 तो मैंने खुद देखे हैं, कुछ कह रहा था जी 12-14 हैं। वहाँ पर हमने नून लीग के लोगों को भी देखा, जिनमें अता तारड़, मरीम औरंगज़ेब साहबा, ये सब तो अरेंज करवा रहे थे सारे इंटरव्यूज़। कौन सा बंदा, कौन सा एंकर, किस चैनल का एंकर किसका इंटरव्यू करेगा, वो सब कहा जा रहा था। और जिसको ये हुक्म दे रहे थे कि जी फ़लाँ बंदा उसको इंटरव्यू दे, आगे से किसी मजाल नहीं थी कि वो कुछ बोले। वैसे बड़े टांटे खान सारे बन रहे थे, मगर बहरहाल तो ये सब हो रहा था। और सिंध हाउस पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के पास है, तो अब ये सब कुछ हो रहा था। तो तब ये खबर आई कि जनाब भौचाल आ गया, गई हुकूमत साहब सामने आ गए हैं। तो इन्होंने तब फयाज़ राजा साहब ने कहा था कि अभी जल्दी ना करें, अभी देखें। तो फिर मामलात आपने देखा कि दूसरी तरफ चले गए। वो इतना ज़्यादा लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आया कि उन लोगों को छुपना पड़ गया। अब मज़ीद कहीं इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे, कहीं नज़र नहीं आ रहे, मुँह छुपाते फिर रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ। अब उन्होंने एक बड़ी खबर दी है फयाज़ राजा ने। वो ये कह रहे हैं कि एक तो जो लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी आपकी सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अगली खबर भी आपको दे रहा हूँ, अगली खबर बता रहा हूँ कि अब ये हो रहा है। इस वक्त वो कह रहे हैं कि मामलात चल रहे हैं, यानी बैक चैनल पर कुछ ना कुछ हो रहा है। और उसमें यह है कि तहरीक अदम इत्मीनान वापस लेने पर तैयार है अपोजिशन। मैं आपको बता रहा हूं, फयाज़ राजा साहब कह रहे हैं तहरीक अदम इत्मीनान वापस लेने पर अपोजिशन तैयार है। ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ मुतालबात होते हैं ना। पहले तो ये था कि नहीं जी बस इमरान खान इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा दे, तो इस्तीफ़ा तो चलें, अब वो ख़त्म, तहरीक अदम इत्मीनान वापस लेना ही ज़ाहिर है यही बात है कि ना इस्तीफ़ा ना तहरीक अदम इत्मीनान, चले वापस ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद एक और उनकी डिमांड थी, वो उससे भी पीछे हट गए हैं। यानी सबसे अहम तो ये डिमांड थी ना, लेकिन इससे भी एक छोटी डिमांड थी कि फिर इलेक्शन इसी साल होंगे, 2022 इलेक्शन का साल होगा, 2022 में हर सूरत इलेक्शन चाहिए, इससे तो हम किसी सूरत पीछे नहीं हट सकते। इस पर हमारा एग्रीमेंट करवाया जाए कि फिर तहरीक अदम इत्मीनान की हमें इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी जब इलेक्शन जल्दी हो जाएगा। विन विन सिचुएशन है, क्योंकि तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हो भी जाती है तो उसके लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा मिसाइल हैं कि फिर आकर सेटअप क्या बनाना है, किस तरह से मुल्क चलाना है, वो इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इनको खुद पता है सेटअप ही नहीं बन रहा। शहबाज शरीफ साहब तो अभी कह रहे हैं कि ये ना पूछे हमसे कि मौलाना को सदर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मौलाना सदर होंगे। सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू में कहा है कि जी आप हमारे दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं, यानी ये बातें ही ना करें। फ्यूचर सेटअप की कोई बात नहीं, किसको क्या ओहदा मिलना है, किस तरह से बंदर बाट होनी है, खबरदार इस पर कोई सवाल कोई ना पूछे। तो ये तो सूरत हाल है। तो मुल्क कैसे चलाना है, आपने आगे करना क्या है, ये तो ओहदों पर ही लड़ लड़ के मरने वाली बात है। तो ये तो सारी सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, कौन होगा? पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ कह रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं जी नवाज शरीफ ने फैसले करने हैं। तो अभी तो वो फैसले नहीं है, तो आप ये किस तरह से गवर्नमेंट चलाएंगे? और फिर ये कि जी हाँ आएंगे और फ़ौरन से हम कानून साजी कर लेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दीगर जो हमने काम करने हैं, नवाज शरीफ को जनाब जो ताहयात नहली है वो भी हम कानून के तहत ख़त्म करा देंगे, इदारों पर दबाव डाल देंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, और फिर हम जनाब इलेक्शन भी अनाउंस कर देंगे। पता नहीं क्या क्या सोच है इनकी। लेकिन अभी नवंबर तक तो इन्होंने कोशिश करनी है कि हम जाएँ ही जाएँ, ताकि जनाब नए आर्मी चीफ की तैनाती तो कम से कम हम करें। तो उसी में जितना अरसा गुजर जाएगा तो ये किस तरह से निकल सकते हैं? पहले इनका ख्याल था कि हम ये बजट से पहले ही निकल जाएं, बजट ही हमें ना करना पड़े, क्योंकि हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, माशी सूरत हाल है, बजट भी केयरटेकर सेटअप बनाए, वो भी नहीं से बनता नजर आ रहा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इतने ज़्यादा सवाल आते हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, जो सीनियर साफ़ी हैं, दानश्वर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये संभल ही नहीं सकता आवाम, ये क्या अपने ले रहे हैं सर पर। ये अगर इमरान खान को निकालने में कामयाब भी हो गए तो इमरान खान ना सिर्फ एक ज़्यादा पॉपुलर होगा, इनके तो बिल्कुल ही यानी समझे कि काम ही खत्म हो जाएगा, बेड़ा ही गर्क हो जाना है, कुछ समझ नहीं आनी क्या करना है। और लोगों ने जनाब कहना कि ये आपने करने के लिए आए थे आप, ये आपकी कारकर्दगी है, तो लोग इमरान खान को फिर याद करेंगे, वैसे ही हमदर्दी का वोट हो जाएगा। तो ये सब कहानी बनेगी।
तो इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं कि पहली चीज़ ये कि अदम इत्मीनान लेने पर वापस तैयार हैं, लेकिन फिर कह रहे थे कि इलेक्शन इसी साल हो जाए, ताकि इलेक्शन हो जाएंगे, विन सिचुएशन हो जाएगी, हम जल्दी आ सकेंगे। इमरान खान जो है आर्मी चीफ भी तैनात करने नवंबर में जो करना है वो भी नहीं होगा, जो उनको बड़ा खतरा है कि पता नहीं कौन आ जाएगा, क्या होगा। वो एक थ्योरी है ना कि जी इमरान जो भी आएगा इमरान खान का साथ दे देगा, एस्टैब्लिशमेंट जो है हमारे साथ नहीं होगी, ये सब बातें। तो खैर अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कहानी है। तो अब वो इससे भी दस्तबरदार हो गए हैं कि अच्छा चलो अब 2022 में भी इलेक्शन ना हो। आखिरी बात जो वो कह रहे हैं कि ये नहीं, हम इससे पीछे हट सकते, ये तो कहना कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं, ये जो मकसूद चपरासी का जिक्र होता है, 16 अरब रुपया निकल आया, ये हुआ वो हुआ, ये इस पर ये भी नहीं कि ख़त्म कर दे, ये भी नहीं, ये सिर्फ गो स्लो कर दें, अगली हुकूमत पर छोड़ दें, अभी उन पर आप मजीद ना आगे चलें केसेस पर। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस हैं, दीगर केसेस हैं। अब देखिए ना, हद है कि इमरान खान साहब इस पर भी नहीं मान रहे। अब सोचें आप ज़रा, वो तो किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। यानी अब उन्होंने अपनी हुकूमत दाव पर लगाई हुई है, मगर फिर भी इतनी बात पर भी तैयार नहीं है कि जनाब ये जो केसेस हैं यही गो स्लो हो जाएं, थोड़ा सा इनको लटका दिया जाए। शायद उनको ये है कि अच्छा कंप्रोमाइज़ करने से तो बेहतर है कि हुकूमत चली जाए, उसी से बेहतर होगा, मैं लोगों को जाकर बताऊंगा तो सही कि जनाब ये हुआ, ये इनकी डिमांड्स थी, मैंने ये नहीं मानी। पहले आपने देख ही लिया ना क्या था उस वक्त, FATF जो कि पाकिस्तान के लिए इतनी अहम चीज़ थी। FATF पर कानून साजी करना कोई इमरान खान या इस हुकूमत के लिए नहीं था, वो पाकिस्तान के लिए था। मुआशी पाबंदियों से बचना था पाकिस्तान ने, उसके लिए जब कानून साजी हुई तो उन्होंने जनाब को 35-34 तरामीम नैब में जनाब इन्होंने कहा कि साथ ही बिल वो भी आए, ये हम पास करवा देंगे, वो पास करवाएं। नैब का बिल्कुल ही उन्होंने दांत क्या, हाथ पांव बांध कर, आंखें बांध कर, कान बांध कर उसको जूते भी मार रहे थे। ऐसी तरामीम थी कि कुछ हो ही नहीं सकता जनाब। मतलब समझे कि 100 करोड़ से नीचे की तो पता नहीं वो इस तरह की थी कि कितने पैसों से नीचे की तो करप्शन जो है ना, नैब उस पर देखे भी ना, कुछ करे ही ना, इतनी बड़ी करप्शन वो भी देखा जाएगा, ये सब कुछ था। लेकिन बहरहाल अब ये भी इनका एक है कि हम हुकूमत में आए तो नैब को भी ख़त्म करना है, वो तो वो वाज़े कर चुके हैं। और इससे मुझे अचानक एक बात याद आ गई कि आजकल वो बड़ा चर्चा है, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते थे, और मुसलसल यानी एक नहीं हर प्रोग्राम में, मतलब इतने प्रोग्राम के क्लिप्स वो चल रहे हैं जिसमें वो कहते थे एस्टैब्लिशमेंट के बगैर अदम इत्मीनान नहीं हो सकती, एस्टैब्लिशमेंट के अदम इत्मीनान नहीं हो सकती, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर अदम इत्मीनान नहीं हो सकती, जब तक एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं होगी अदम इत्मीनान नहीं लाएंगे, जब तक एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं होगी अदम इत्मीनान नहीं। वो आप कह रहे हैं इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट साथ है, लाजवाब हुए हैं जनाब, कोई जवाब ही नहीं। तो बहरहाल कहानी कहीं से कहीं चली जाती है। तो अब इमरान खान साहब उस पर भी बज़िद हैं कि नहीं, मैं इस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये इस वक्त बैक चैनल पर हो रहा है, उस पर भी इमरान खान साहब नहीं मान रहे, कहीं तो मान जाए, क्योंकि अभी भी वक्त है चीज़ों को सेटल करने का। अभी अपोजिशन जब अपोजिशन इस पोजीशन में है, क्योंकि 2 बड़े ममालिक के हवाले से खबर आ चुकी है, दोस्त ममालिक के हवाले से। मैंने चंद दिन पहले इस पर वीडियो भी बनाई थी कि OIC इजलास के फ़ौरन बाद वो 2 ममालिक जो हैं मुलाकातें भी करेंगे और उसके बाद वो चीज़ों को सेटल करवाने की कोशिश भी करेंगे। 2 दोस्त ममालिक हैं जिनके हवाले से बड़ी वाज़े तौर पर बात कही जा रही है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो लिहाजा जो शराइत दोनों तरफ से मनमानी है, जो बातें होनी है, वो अभी वक्त है। आप याद करें इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं कि जी इन्होंने दोस्त मालिक और गालिबन 2 का ही इन्होंने नाम लिया था कि जिनसे इन्होंने सिफारिश करवाई कि नवाज शरीफ को छोड़ दें और ये सब कुछ। तो फिर जब पूछा गया कहते नहीं मैं नाम नहीं लेता, नहीं मैं नहीं नाम लूँगा, बस उन्होंने बड़े तरीके से कहा था ये है ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब कम से कम 1 या 2 मरतबा बात कर चुके हैं, फिर वो इस पर नहीं आए कि फिर उन ममालिक को क्या एम्बेरस करना उनके सरबराहान को, तो ये बात हो चुकी है। तो अब मैं देख रहा था वकास अली साहब हैं, वकास अली चौधरी, जो इन फोकस डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं। डॉन में उन्होंने कॉलम भी लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने ख़ुद बताया है, आप वो डॉन का कॉलम पढ़ लें, उसमें यानी डॉन पर बैठकर फाद हुसैन साहब के साथ जो शो करते हैं, होस्ट करते हैं ये वकास अली चौधरी साहब, वो लिख रहे हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं लगा इनकी जेबों में, जो जिनके ज़मीर बेचे गए हैं, ख़रीदे गए हैं, सिर्फ उनकी जेबों में पैसा नहीं गया, इसके अलावा टिकट का भी हुआ है, इसके अलावा जो अगले इलेक्शन पर खर्चा आना है करोड़ों रुपया वो भी देना है, वो भी वादे वईद है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और वो लिखते हैं कि अपने लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा 2 दिन पहले ही मेरी मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर बंदे से मुलाकात हुई। 15 साल से वो कह रहे हैं मैं मुसलसल कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता रहा हूँ, 15 साल से मैं इलेक्शन जीता रहा हूँ, कौमी असम्बली के मेंबर हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं 15 साल से ये मामला हो रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन नवाज शरीफ एक दफ़ा नहीं मिले, एक दफ़ा भी नवाज शरीफ को तौफीक नहीं हुई कि वो मिले। और यहाँ पर जनाब वारे न्यारे जा रहे हैं, वो जो लोग ज़मीर बेच के आए हैं उन पर तो जान निछावर की जा रही है, उनके लिए सब कुछ हाजिर किया जा रहा है कि आ जाओ आइन की खिलाफ वर्जी करने के लिए आ जाओ।
हम तुम्हारे लिए सब हाजिर है। नवाज शरीफ के पास टाइम है उनसे बात करने के लिए भी, वीडियो कॉल करने के लिए भी, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए। लोग कह रहे हैं मियाँ साहब हम आपको गालियाँ देते रहे, तकरीरें आपके खिलाफ करते रहे, हमें माफ़ कर दें। मियाँ साहब कहते हैं नहीं, आप इतने अच्छे वक्त पर आपने बड़ी मुश्किल में हमारा साथ दिया है, हम इसको मैं नहीं भूल सकता, मैं पुरानी बातें भूल जाता हूँ, बस ये नहीं भूल सकता, आपने बड़ा हमारे ऊपर करम कर दिया, बड़ा एहसान कर दिया है, ये ज़बरदस्त है। तो उनके लिए ये हो रहा है, उनके लिए यहाँ तक जनाब मुसलसल दर्द है उनके लिए दिल में। इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया है, मैंने तो उसका जवाब भी दिया है। वो कह रहे हैं कि जी ये खबरदार किसी ने पहले किया, आइन में ये नहीं है, पहले अभी इनको शो कॉज भी नहीं कर सकते। भाई पीटीआई के लोग हैं और वो कह रहे हैं पीटीआई की जरूरत कैसे हुई इन लोगों को शो कॉज करने की, वो नहीं कर सकते। इनको वोट डाल लेने दें, आइन की खिलाफ वर्जी कर लेने दें। मान रहे हैं कि आइन का आर्टिकल है उसके बाद कार्रवाई हो सकती है, फिर हो सकता है, नहीं पहले वो कर लेने दें। ये कह रहे हैं कि हमने डाका, चोरी, दगा, फ्रॉड, गद्दारी सब कुछ करना है, लेकिन पहले हमें कर तो लेने दें, रोके ना। मैं तो एक बंदा कह रहा है मैं चोरी करने जा रहा हूं, मैं डाका डालने चाह रहा हूं, तो उसको फैसिलिटेट करो, उसको कहो नहीं खबरदार, इसको रोका किसी ने, कौन होता है इसे पूछने वाला। वो कह रहा है मैं जा रहा हूं चोरी करने, मैंने डाका डालना है, मैं डालूंगा, सबके सामने डालूंगा, बिल्कुल करूंगा। खबरदार इसको डाल लेना डाका यार, बाद में देख लेना जो करना है कर लेना, अभी तो ना कुछ कहो ना, खबरदार। क्योंकि वो एक दफ़ा डाका डाल ले, उसका माल तो हमारे पास आ जाए, ठीक है ना, उस बंदे का नुकसान हो जाए, इमरान खान तो जाए ना, फिर उसके बाद देखेंगे। खुद कह रहे हैं मौलाना साहब के भाई बाहर आए ना, खिज़ां जानी चाहिए, इमरान खान जाए, उसके बाद जनाब निज़ाम तलपट होता है, मतलब कुछ भी होता है, मुल्क को, मईशत को, कुछ भी हो जाए, वो सब खत्म हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। मतलब खिज़ां जानी चाहिए, इमरान खान जाना चाहिए, बाहर आए ना आए, ये उनके अल्फाज हैं, खिज़ां जानी चाहिए, बाहर आए ना आए, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, और बैक चैनल पर क्या आज कुछ हो रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है, कमेंट सेक्शन में आपका मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।